अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेल मी व्हाई। आई होप आपको अब तक की हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। चलते हैं टॉपिक की तरफ, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन एनिमल्स अंडरस्टैंड ईच अदर। क्या जानवर एक दूसरे को समझ सकते हैं? अगर इस अंडरस्टैंडिंग से मुराद कम्युनिकेशन है तो यस, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अंडरस्टैंडिंग से मुराद बातचीत करना है तो नो, वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते हमारी तरह। वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट जेस्चर्स के थ्रू, डिफरेंट साउंड्स के थ्रू, डिफरेंट साइंस के थ्रू, बट वो बात नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एज अ ह्यूमन, हम अपने वर्ड्स एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बातों को दूसरों तक कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम अपने गुस्से के एक्सप्रेशन को शो करते हैं, हम अपने कंधों को झटक के अगले को अपनी बात समझा देते हैं, हम अपने सर को शेक करके उसको नोट करके हाँ या ना में जवाब देते हैं। हम लोग में से बहुत से लोग हाथों के इशारों से बातें करते हैं, बहुत से लोग आंखों के इशारों से बातें करते हैं। तो हम लोग भी ये इशारे, ये डिफरेंट चीज़ें, एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ना। इसी तरह जानवर बात ही इनसे करते हैं, इशारों से, डिफरेंट साउंड से, डिफरेंट नॉइसेस से। इस तरह वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एक मुर्गी की एग्जांपल ले। मुर्गी ने जब अपने बच्चों को डेंजर की सिचुएशन से आगाह करना हो, वो क्या करती है, वो ऊंची ऊंची शोर करना शुरू कर देती है और उसके साथ ही वो अपनी गर्दन को ज़मीन की तरफ झुकाने लग जाती है, जिससे उसके बच्चों को यानी कि चूज़ों को ये वार्निंग मिल जाती है कि ये डेंजरस सिचुएशन है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर घोड़े की बात करें तो वो अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर रगड़ना शुरू कर देता है और ऊंची ऊंची वो भी बोलने लग जाता है, जिससे दूसरे घोड़ों को मैसेज कन्वे हो जाता है। कुछ जानवर बहुत ही साइलाइट और माइन्यूट से सिग्नल्स से बात समझ जाते हैं और उन्हें अगले की मैसेज का जो है मीनिंग पता लग जाता है। जैसे अब कुत्ते की एग्जांपल ले लें तो हम में से बहुत से लोग यही समझते हैं कुत्ता भौंक के अपनी बात अपने दूसरों को बताता है या वो भौंकता ही रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुत्ता बहुत सी सिचुएशन में डिफरेंट किस्म के एक्शंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। कभी वो अपने दांत पूरे बाहर निकाल के और सिर्फ गुर्राता है तो अगले कुत्ते को उसकी बात समझ आती है। कभी कुत्ते चीखते हैं, कभी वो कराह रहे होते हैं, सिर्फ वो भौंक नहीं रहे होते, लेकिन हम लोग समझते हैं वो सिर्फ भौंकते हैं। इस तरह वो डिफरेंट साउंड, डिफरेंट एक्शन से दूसरे कुत्तों को अपनी बात समझाते हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जो मेथड एनिमल्स में यूज़ होता है वो साउंड है, स्मेल है, मूवमेंट है। अब जो एनिमल्स होते हैं ये रिवर में मूव कर रहे होते हैं, जैसे भेड़ वगैरह, तो ये एक दूसरे के मूवमेंट्स और एक दूसरे के साउंड्स को याद रखते हैं, उनको इससे पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ इन्हीं चीज़ों की वजह से रहते हैं, एक दूसरे से फिर जुदा नहीं होते। इसी तरह कुत्ते की बात की जाए तो वो हम सब जानते हैं कि वो स्मेल को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जब किसी मिशन पे जाते हैं तो वो कुत्तों को लेके जाते हैं। इस तरह वो जिस पॉइंट पे जाना होता है उनकी सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू वो पहुंच जाते हैं। अगर किसी बहुत इंटेलिजेंट एनिमल की बात है तो हमारे जहन में कौन सा एनिमल आता है, वो है मंकी। मंकीज़ की भी कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस अपने से हर एक बात, अपने गुस्से की फीलिंग को, अपनी जॉय की फीलिंग को, अपनी हंगर की फीलिंग को समझा देते हैं। एनिमल्स टॉक तो नहीं कर सकते इंसानों की तरह, लेकिन उनके अंदर बहुत सी चीज़ें इंस्टिंक्ट होती हैं, यानी पैदाइशी होती हैं। जैसे उन्हें कोई बताता तो नहीं रोना कैसे, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करना है, ये एक्सप्रेशन कैसे प्रोड्यूस करना है, उन्हें वो पहले से ही याद होता है, वो सब जानते होते हैं। हाँ, बर्ड्स सीखते हैं, उनमें भी स्पैरोज़ वो गाना सीखती हैं। जैसे बहुत सी हम लोगों ने स्पैरोज़ देखी होंगी, ख़ासकर अफ्रीकन स्पैरोज़, वो सॉन्ग सिंगिंग करती हैं और वो बहुत से लोग उन्हें केजेस में रखते हैं एज अ पेट, क्योंकि उन्हें उनके गाने अच्छे लगते हैं। तो वो ये चीज़ें सीखती हैं एक दूसरे से। अब सीखने के लिए वो किसी ट्यूशन अकेडमी तो जाती नहीं है। उसके अलावा स्पैरोज़ में एक और ये चीज़, वो कैसे एक दूसरे से मैसेज कन्वे करती हैं, वो लोग जब ऐसे ही दरख्त के ऊपर जाके ऊपर से व्यू करती हैं और नीचे आ जाती है, इसका मतलब है कुछ नहीं, लेकिन जब वो एक सर्टेन उनकी फ़्लाइट होती है उस सेंस में वो मूवमेंट करती है, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज़ समथिंग डेंजरस। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे के इशारों को समझते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से हमें आगाह भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।